हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग अगले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम बतलाए थे आपको कि परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पिछले कुछ क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखे और उसको पूरा सॉल्व किए। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा और उससे आप लोग लाभ ले रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आज पुनः हम लोग अगले टॉपिक का धातु का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मतलब अच्छे से अच्छे मतलब एक से एक बढ़ के क्वेश्चन यहाँ पे है। यह क्वेश्चन आप सभी को प्रत्येक एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन। प्रारंभ करने से पहले पुनः आप सभी का हम नम्र निवेदन करेंगे चला कि अगर अभी आप तक यह सेशन पहुंच चुका है और आप सेशन को देख रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं इस परिवार से जल्द इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सके और ये हमारा परिवार, अपना परिवार जो है यह एक बड़ा परिवार बन सके। चलिए प्रारंभ करते हैं इसी के साथ आप आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है कि लेखन पेंसिल में होता है। पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं चला, उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर होता है वह क्या है। ठीक है ना, उसको लेखन पेंसिल भी कहते हैं, जिसपे ऑप्शन दिया है ठोस स्याही, लेड सल्फेट, ग्रेफाइट। तो ठोस स्याही तो होगा नहीं, लेड तो होगा नहीं, लेड सल्फेट भी नहीं होगा, लेकिन क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, तो ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट के पोस्टमार्टम किया जाए तो ग्रेफाइट क्या है, तो यह कार्बन का अपरूप है। चला, क्या है, यह कार्बन का अपरूप है। जो क्वेश्चन बार बार पूछता है कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हीरा भी होता है, जो क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है चला, सबसे कठोर पदार्थ है। यह जो ग्रेफाइट है यह कार्बन का अपरूप है, जिसमें देखा जाता है कि प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। कितना कार्बन, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन चला, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होता है यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालन करता है, मतलब विद्युत धारा इसे क्या होता है, प्रवाहित होता है। लेकिन यही हीरा में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कार्बन, हीरा का प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसके कारण उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। ठीक है, हीरा भी क्या है, कार्बन का ही अपरूप है। एक C60 भी होता है, बकमिस्टर C60, यह भी क्या है, कार्बन का अपरूप है, जिसे क्या कहते हैं, इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। C60 को क्या कहते हैं, चला, बकी बॉल भी कहा जाता है। क्यों बकी बॉल कहा गया, क्योंकि इसका खोज कौन किया था, बकमिस्टर साहब ने किए थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बकी बॉल भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसमें तीखी गंध पाई जाती है। तीखी गंध पाई जाती है, तो तीखी गंध पाई जाने वाली आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, तीखी गंध पाया जाता है, मतलब ऐसा लगता है क्या रहा है, तीखापन महसूस होता है, उसका सुगंध कैसा होता है, तीखापन होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीजन क्या है, हमको प्लांट से मिलता है, जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ कहते हैं चला कार्बन मोनोऑक्साइड, यही कार्बन और O, मतलब जब कार्बन को ऑक्सीजन की कमी में जलाया जाता है तब जो गैस बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है, यह विषैली गैस है, जो जान भी ले सकती है। ठीक है, क्या ले सकता है, जान भी ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला, एकदम नोट कर लीजिए इसको, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हास्य गैस किसे कहते हैं।
हास्य गैस मतलब हंसने वाला गैस। हंसने वाला गैस कौन है? ये ऐसा गैस है आपको पूरा हंसाएगा और हंसाते हंसाते बेहोशी के हालत में करेगा। कभी कभी डेथ भी होती है, हो जाता है, मौत भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा क्या? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या है? हास्य गैस है और क्या करता है? हंसाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। यह नहीं कह रहा है चला कि निष्क्रिय गैस भरी जा रही है। देखिए क्या कह रहा है? निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। यह नहीं कह रहा है कि निष्क्रिय गैस को ही भरा जाता है। अगर कहता है निष्क्रिय गैस को भरा जाता है तो इसमें आर्गन आता है। इसका आंसर क्या होता है? आर्गन होता है। लेकिन कह रहा है निष्क्रिय गैस जैसे भरा जाता है तो क्लोरीन नहीं भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं। कौन भरते हैं? नाइट्रोजन को भरा जाता है, क्योंकि ये सभी क्लोरीन जो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया? ये सक्रिय तत्व है, ये किसी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इनको नहीं भरा जाता है। किसे भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और किसके साथ? तो आर्गन के साथ इसको भरा जाता है। ठीक है ना? अगर यही क्वेश्चन निष्क्रिय गैस, कौन निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस अगर पूछता है तो क्या होता है? आर्गन हो जाता है। ठीक है ना? इसका जवाब क्या होता है? आर्गन होता है। चलिए समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5 में क्वेश्चन देख रहे हैं कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है? ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं अधातु के लिए अधातु कौन कौन से वर्ग के होते हैं जी? तो पी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो 3rd का A, 4th का A, 5th का A, 6th का A, 7th का A, 8 का A और ये होता है। ठीक है, 3rd के A में अधातु उपस्थित नहीं होता है। इसमें B जो होता है या क्या? उपधातु। इसके बाद से सभी धातु होते हैं। इसमें कुछ अधातु होता है, उसके बाद से उपधातु होता है, अधातु उपधातु। लेकिन इधर जब बढ़ा जाता है तो सब क्या होता है? अधातु होता है। अब अधातु के लिए अगर हम लोग देखें कि अधातु का वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे कि जो ग्रुप संख्या है, ग्रुप संख्या में से किसको घटा दें? ग्रुप संख्या में से 8 को अगर घटाते हैं तो हमको वैलेंसी मिल जाता है। ठीक है, और वैलेंसी के आधार पे हम लोग इसको जांच कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अधातु के लिए वैलेंसी ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? तो 4, 5, 6, 7 और क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मतलब 4 को छोड़ते हैं, 5, 6, 7 और 8। अगर 5, 6, 7, 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह अधातु है, अन्यथा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्ञात कर सकते हैं और वैलेंसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 तो हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 5, 6, 7 तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? यह धातु हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? चला यहाँ पर 3 है, तो यह भी क्या जाएगा? धातु हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यह भी क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया, तो यह किसका? तो अधातु का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देख लेते हैं कौन सा तत्व है। हमारा आंसर तो यह सही है, लेकिन कौन सा तत्व है? 8, 2, 10 और 5, 15। मतलब इसका परमाणु संख्या क्या हो गया? परमाणु संख्या 15 हो गया। और 15 कौन सा तत्व होता है? बोलो कौन सा तत्व होता है 15 में? बोलिए। सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अधातु। ठीक, क्या हो गया?
अधातु हो जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को हवा में रखने पर जलने लगता है? वाह, अधातु पूछा है, कंफ्यूजन नहीं होने चला है। धातु नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है? अधातु पूछा है। तो अगर अधातु को देखा जाए तो अधातु में फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जिसे अगर हवा में लेकर आते हैं तो वह जलना प्रारंभ करता है। फास्फोरस P4, अगर इसमें परमाणुकता पूछ दे, इसका परमाणुकता फास्फोरस का परमाणुकता पूछ दे तो कितना होता है? 4। मतलब एक अणु फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो अगर, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा रहे हैं हम कि अगर धातु पूछ देता तो धातु पूछ देता तो किसे कहते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। मतलब अधिकांश किसको मानते हैं हम लोग? सोडियम। क्रियाशीलता सबसे अधिक लिथियम, पोटेशियम, सोडियम यही है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को अगर हवा में रखते हैं, हवा में रखने पर तो यह क्या होता है? जलने लगता है, जलने लगता है, जलने लगता है। इसलिए चला इसको कहाँ रखा जाता है? तो इसको किरोसिन तेल में रखते हैं। कहाँ पे? किरोसिन तेल में इसको रखते हैं। किसे? इस सोडियम और पोटेशियम को। कोई दिक्कत? फिर से बतला दे रहे हैं, अधातु अगर पूछा है कि जलने लगता है हवा में रखने पर तो यह सब नहीं होंगे। सल्फर, यूरेनियम, नाइट्रोजन नहीं होगा। कौन आंसर होगा? फास्फोरस होगा। फास्फोरस का परमाणुकता अगर आपसे पूछ दिया जाए तो P4 हो जाता है। और इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, अगर धातु पूछ दिया रहता तो धातु में क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम होता है। और यह सोडियम, पोटेशियम, इसे भी अगर हवा में रख दिया जाए तो ये जलना प्रारंभ होता है। इसलिए इसे किस में रखा जाता है? इसको किरोसिन तेल में हम लोग डुबो के रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है? कौन से समूह में? समूह पूछ रहा है। चला तो समूह, जब आवर्त सारणी हम बतलाए थे तो वहां पे बतलाए थे जीरो ग्रुप के ऐसे तत्व जो होते हैं, जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप के जो भी तत्व होते हैं, कौन कौन से हैं? हे, ने और करीना, जेनॉन से रमन। ये जो भी तत्व होते हैं, ये सभी तत्व कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है और इसके साथ साथ यह गंधहीन भी होता है। कौन? शून्य समूह के तत्व। ठीक है। इसमें देखा जाए तो हीलियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है और वैलेंसी इसका 2 होता है। इन सभी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर पूछ दिया जाए तो 8 होता है, लेकिन वैलेंसी चला इसका क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्षारीय धातु, यह एस ब्लॉक में उपस्थित होते हैं और एस ब्लॉक के पहला का ए जो तत्व होता है उसे क्षारीय धातु कहा जाता है। जैसे ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, ये सभी तत्व क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्षारीय, भूक्षारीय धातु, तो सेकंड के ए के जो भी तत्व होते हैं इन सभी तत्व को भूक्षारीय धातु कहते हैं, जिसे कहते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्षारीय, भूक्षारीय धातु मतलब भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले क्षारीय धातु होते हैं। कौन? किस ग्रुप के? तो सेकंड के ए में। ये भी कहाँ पाता है? तो एस ब्लॉक में पाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन समूह के बारे में बात कर लेते हैं। चला, ये हाइड्रोजन समूह जो होता है 8वां का ए होता है। कौन सा? 8वां का ए होता है, जो कहाँ मिलता है? जस्ट 0 से पहले होता है, 0 समूह से पहले होता है, शून्य समूह से पहले होता है। इसमें अगर एलिमेंट देखा जाए तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी। इसमें फ्लोरीन जो होता है यह सबसे चोर होता है, सबसे ऋणात्मक तत्व होता है। कौन? तो फ्लोरीन होता है। यह किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है। और इसका श्रेणी देखा जाए तो फोन, FON, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद से ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब उसके बाद से अन्य तत्व होते हैं। मतलब सबसे अधिक चोर कौन है? फ्लोरीन है। यह किसी से भी इलेक्ट्रॉन को चुराने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन का यहाँ भरमार है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, इसको बार बार देखेंगे, बहुत हेल्प मिलने वाला आप सभी को है इस सेशन से। आशा यही हमसे यही आशा है कि जो भी हम बतला रहे हैं आपको एकदम सत्यता रूप से समझ में आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे।
चलिए तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे चला ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर पुनः ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर जिसमें आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है और सिलेक्शन मिलने वाला। लाभ ही नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए चला रिवीजन आवश्यक है और रिवीजन क्वेश्चन का रिवीजन होना ही होना चाहिए। और वो भी कैसा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन। क्यों? क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और हम तैयारी क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए इस सेशन को देखते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें और सभी को जुड़ने का प्रयास करें। जुड़ने के लिए शेयर जरूर करें, जरूर से जरूर इस सेशन को शेयर करें, ठीक है। और हो सके तो लाइक भी करो चला, ठीक है। तो सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।